दोनों बहुत ऑपोजिट्स है टू बी वेरी ऑनेस्ट. आकांक्षा इज़ वेरी मेच्योर एंड वेयर एज प्रांतिका इज़ लाइक अ चाइल्ड लाइक. बुशरा का जो नेचर है, आई डोंट फील कि मिका जी वैसे नेचर के साथ में जेलअप कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों में बहुत ज़्यादा क्लैशेस होने लग गए थे. हम लोगों ने खुद विटनेस किया है ये. बट जो सीरियस लगी थी मुझे एक आकांक्षा, कहीं ना कहीं नीत भी मुझे काफ़ी सीरियस लगती है. बाकी आई वुड से कि नहीं कुछ और है. बट जो सीरियस लगी थी मुझे एक आकांक्षा, कहीं ना कहीं नीत भी मुझे काफ़ी सीरियस लगती है. बाकी आई वुड से कि नहीं कुछ और है. Hi, myself Dhwani Pawar, and you're watching me on FIFA Foods. ध्वनि वेलकम टू फीफा फूड्स। Hi, thank you so much. पहला सवाल ऑब्वियसली यही है कि अमिका दी वोटिंग में सफर कैसा रहा, आपने हर दिल भी टूटा है उस वक्त कैसा फील कर रही थी? मिका दी वोटी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनोखा एक्सपीरियंस रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने यहाँ पर बहुत कुछ अपने बारे में जाना है, और मिका जी के बारे में यहाँ पर मैंने इतना कुछ जाना है, जैसे कि वो कैसे एक केयरिंग और इमोशनल और इतने अंडरस्टैंडिंग पर्सन है. वरना मैं उनके बारे में का ही ऐसे जानती, राइट. लाइक ही इज़ ऑल्दो ही इज़ लाइक अ डूड काइंड ऑफ अ पर्सन, स्वैग है उनका, यू नो, ऐसे है उनकी पर्सनैलिटी, बट डीप डाउन वेरी वेरी इमोशनल पर्सन. एंड दिल तो टूटा है, नो डाउट अबाउट इट. बट आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे मुझे एक दोस्त मिला है. एंड ये फ्रेंडशिप जो है, मैं लाइफ लॉन्ग इसको बहुत ज़्यादा चेरिश करना चाहूँगी. ही इज़ दोस्तों का दोस्त. जी। ध्वनि, उन्होंने कहा भी कि आप उनकी बहुत अच्छी दोस्त बनी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? बॉन्डिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगी? जैसे ही उन्होंने कहा कि ध्वनि, हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई है, और इस फ्रेंडशिप को मैं आगे लेकर जाऊंगा लाइफ टाइम. तो मेरे लिए वो बहुत ही बहुत खुशी का मोमेंट था, बिकॉज़ तब ऐसा लगा कि यार यहाँ पर आकर मैंने कुछ खोया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाया है. सो अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग आई गॉट. ध्वनि, मिक्का सिंह के साथ आपकी बॉन्डिंग धीरे धीरे बन रही थी, लेकिन ऑलरेडी बाकी के जो अदर कंटेस्टेंट्स थे उनके साथ उनकी बॉन्डिंग बन चुकी थी, तो क्या उस वजह से आपको लगता है चीज़ें हो गई? मैं एज अ पर्सन ऐसी हूँ कि प्यार करने में और किसी को समझने में और अपने आप को समझाने में थोड़ा वक्त लेती हूँ. लाइक आई टेक टाइम टू नो पीपल. सो आई थिंक कहीं ना कहीं यही लैग कर गया, क्योंकि बाकी सब दे वर रनिंग फास्ट, एंड दे उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया. बट फॉर मी इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट. आई टेक टाइम टू नो पीपल एंड टू लेट माई सेल्फ नो. सो या हो सकता है. मिका ने आपके एलिमिनेशन के एक वीक पहले कहा था कि जब आपको उन्होंने सेव किया था, तो उन्होंने कहा कि आई नो यू एज एन आर्टिस्ट, बट एज अ लाइफ पार्टनर के लिए आपको मुझे और जानने की ज़रूरत है, तो उस पर क्या कहोगे? डेफिनेटली ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि लाइफ पार्टनर एक एक महीने में या एक दिन में आप नहीं सोच सकते. स्पेशली बीइंग एट दैट पोजिशन, इट्स हार्ड कि आप एक झटके में किसी को अपने एज अ लाइफ पार्टनर देख लो. तो अगर उनको उस वक्त वो फीलिंग थी और उन्होंने वो एक्सप्रेस की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कहीं ना कहीं पता चला. एंड दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम. मेरा भी उनको यही रिप्लाई था कि आई थिंक हमें और टाइम चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए. सो फिर यही कहते उन्होंने मुझे सेव किया था वो राउंड में कि क्या आप मेरे स्वयंवर में आना चाहिए. मैंने कहा बिल्कुल. अच्छा, अगर आप नहीं तो आपके हिसाब से कौन होनी चाहिए मिक्का दी होगी? अगर मैं नहीं तो मुझे दो लोगों का बहुत मुझे ऐसा लगता है कि वो बनने चाहिए. दैट इज़ आकांक्षा पूरी, एंड सेकंड इज़ प्रांतिका. मुझे ऐसा लगता है कि एक तो दोनों बहुत ऑपोजिट्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आकांक्षा इज़ वेरी मेच्योर, एंड वेयर एज प्रांतिका इज़ लाइक अ चाइल्ड लाइक. बट ऑनेस्टली दे बोथ हैव लाइक गुड क्वालिटीज़ आई फील. एंड तो ये मिका जी के साथ भी ऐसी दो पर्सनालिटीज़ अच्छी लगेगी, तो मुझे ऐसा लगता सबसे है. ज़्यादा डिजर्व कौन करता है? I think I personally like Akansha Puri a lot. क्योंकि शी नोज़ हिम सिंस वेरी लॉन्ग आई फील. और वो उनकी सारी अच्छी बुरी आदतें मतलब दोनों आपस में मुझे काफ़ी कंपैटिबल लगते थे जब मैं वहाँ थी भी. तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक शी इज़ अ गुड वन, आई मीन गुड पार्टनर फॉर हिम. अच्छा, कोई ऐसी कंटेस्टेंट जो आपको लगता है कि वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हैं मिक्का दी वोटिंग में रहना और उनकी वोटिंग करना?
देखो सारी लड़कियां एवरीवन वाज गुड बट आई फील जैसी बुशरा का जो नेचर है आई थिंक आई डोंट फील कि मिका जी वैसे नेचर के साथ में जेलअप कर पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों में बहुत ज़्यादा क्लैशेस होने लग गए थे. हम लोगों ने खुद विटनेस किया है ये. दोनों की जो थिंकिंग है वो कहीं कहीं मैच नहीं होती थी. तो आई डोंट सी देम एज पार्टनर्स. ओके, आकांक्षा का इस वीक के पहले आना, जब टॉप 5 सिलेक्शन हो गया था, तो उसी टाइम पे उनका आना आपको फील लगा अनफेयर, अनफेयर लगा या फेयर लगा? उस समय ऑनेस्टली अच्छा नहीं लगा क्योंकि मतलब ओ माय गॉड सडनली कहीं से आ जाना क्योंकि हम कितने टॉप 6 थे उस वक्त. एंड इट वाज लाइक एंड प्लस इतनी पुरानी दोस्त होना तो एक दैट टाइम द फीलिंग वाज नॉट गुड बट एज सुन एज आई गॉट टू नो अबाउट हर कि वो उसका नेचर बड़ा प्यारा है तो आई वाज लाइक नहीं अच्छी लड़की है नो प्रॉब्लम. बट कंपटीशन येस वो रखना बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. अच्छा, ऐसा कोई मोमेंट मिका के साथ आपने स्पेंड किया जो आप हमेशा जिंदगी भर याद रखेंगे? एक टास्क दिया गया था हम लोगों को जहाँ पे हमें कुक करना था मेघा जी के लिए. सो बिफोर वी कुकड फॉर हिम उन्होंने हमारे लिए ब्रेकफास्ट कुक किया था. एंड ब्रेकफास्ट में उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखी कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो उन्होंने स्पेशली एक वेजिटेरियन डिश बनाई वहाँ पर. एंड फिर शान सर ने हम लोग को यही टास्क दिया कि अभी आप लोग कुछ कुक करिए. एंड जैसे ही हम लोगों ने कुक किया एंड उस टाइम पे मिका जी को बताना नहीं था कि ये डिश मैंने बनाई है तो ही हैड टू गेस. तो जैसे ही वो मैंने जो बनाया था पुलाव जिसको मैंने नाम दिया था वोटी द पुलाव दैट वाज द वी हैड टू गिव अ यूनिक नेम टू इट. सो वो उन्होंने खाते ही मतलब कुछ देर बाद बोलते ये तो ध्वनि ने बनाया है. सो आई वाज लाइक ओह दैट्स नाइस. ये उनको कैसे पता चला आई डोंट नो. एंड आई थिंक ट्यूसडेज और संडेज को वेज खाते हैं सो ही प्रेफर्स दैट काइंड ऑफ पुलाव. जब मुझे पता चला था आई वाज वेरी हैप्पी. जी, राधुनी ये बताइए कि जितनी भी कंटेस्टेंट्स हैं, क्या आपको कोई एक ऐसी लगी जो शादी के अलावा बाकी कुछ और रीजन के लिए आई शो में? आई थिंक मैक्सिमम कंटेस्टेंट्स मुझे ऐसी ही लगी थी कि हो सकता है कि शादी के लिए नहीं आए हो टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड बट जो सीरियस लगी थी मुझे एक आकांक्षा कहीं ना कहीं नीत भी मुझे काफ़ी सीरियस लगती है. बाकी आई वुड से कि नहीं कुछ और है. अच्छा, सबसे फेक कौन लगा और सबसे रियल? मुझे फेक बुशरा लगी और रियल मुझे आकांक्षा लगी प्रांतिका लगी नीत अश्लेषा. अश्लेषा मुझे बहुत ज़्यादा रियल लगी है टू बी वेरी ऑनेस्ट. शी इज़ वेरी 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 स्वीट पर्सन एंड आई मेरी उसके साथ अभी भी फ्रेंडशिप है और हम इसे कंटिन्यू रखेंगे लाइफ टाइम. जी, मिका का नेचर आपको कितना पसंद आया? एज अ पर्सन वो कैसे है? मतलब स्टार्टिंग में आपने बताया दोस्त है पर और अगर बताना हो? मिका जी का नेचर बहुत ही हेल्पफुल है. लाइक सेट पे भी वो आसपास के लोगों का ध्यान रखता है. जैसे कि हम लोगों ने खाना खाया या बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो इनको नींबू पानी दो प्लीज़ इनका ध्यान रखो. और जैसे हम में से किसी एक की तबीयत अगर ख़राब हो जाती थी तो ही यूज़ टू कम एंड सी अस. मतलब उनका जो नेचर है ना कि अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना है. उनके जितना भी जो उनका बॉय है जो उनका स्पॉट जो भी ध्यान रखता है हर किसी का वो बहुत ध्यान देता है. इनफैक्ट एक बैंड आया था परफॉर्म करने के लिए एंड वहाँ पे वो म्यूजिशियंस काफ़ी देर से खड़े थे तो ही वाज सेइंग कि जब कट हो रहा है तो आप उनको चेयर्स दे दो ना. मतलब दे आर स्टैंडिंग सिंस 3 hours नाउ इट्स बेटर कि यू गिव देम चेयर. तो एक नहीं उन्होंने कम से कम 4 बार चेयर मांगी. तो मुझे कहीं ना कहीं उनका ये साइड बहुत अच्छा लगता है कि वो लोगों के बारे में सोचते हैं. जी, अच्छा, आपको क्या लगता है कि मिका सिंह के दिल में सबसे ज़्यादा स्पेशल जगह किस कंटेस्टेंट की है? मुझे लगता है कि प्रांतिका को लेकर वो बहुत ही जब भी उसके आसपास रहते तो बहुत खुश लगता है मुझे. और जैसे उसके साथ में एकदम बच्चे बन जाते हैं. सो आई फील शी होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिज हार्ट आई फील. ओके, अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी मिका और आप में एक कॉमन चीज़ है म्यूजिक. क्या हम इन फ्यूचर आप दोनों को साथ में काम करते हुए देख सकते हैं?
मेरी तो बहुत इच्छा, यू नो, दिस इज़ माई ड्रीम इफ़ आई गेट टू वर्क विथ हिम। लाइक अगर उन्होंने कभी भी कहा कि ध्वनि चलो एक गाना करते हैं, मैं तो सातवें आसमान पे रहूँगी ऑनेस्टली। और क्योंकि उनके गानों की तो यार मैं नहीं, पूरी दुनिया फ़ैन है। सो वर्किंग विथ हिम, गेटिंग एफिलिएटेड विथ हिम इज़ लाइक अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अगर ये हो रहा है तो। अच्छा मिका सिंह के लिए अगर आपको एक गाना ढूंढना हो तो कौन सा गाना है? उनके लिए I'll sing a song उनके लिए, ठीक है। कच्चे डोरियो 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 से मैनू तू थाम ले, पक्की यारियो 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 में होंदे ना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के। तो हमारी फ्रेंडशिप और हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि हम कोई भी दिल की बात एक दूसरे से कर सकते हैं। ध्वनि आपकी अगर बात करें, आप एक्टिंग भी अच्छा कर लेती है, सिंगिंग, वॉइस ओवर्स, फुल टैलेंट आपके अंदर भरा हुआ है। क्या सोचा है आगे क्या करेंगे? थैंक यू सो मच फर्स्टली, आपने इतना सारा टैलेंट, आई मीन यू अप्रिशिएटेड दैट। बट मैं अपने आप को एज एन एक्टर देखती हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट हमेशा से एक्टिंग रहा है, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू परस्यू दैट इन फ्यूचर। एंड बाकी सारी चीज़ें भी मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम सरस्वती माँ, एंड आई विल टेक दिस अहेड। अच्छा ध्वनि ये बताइए कि एक रियलिटी शो तो आपने कर लिया, अगर आपको इन फ्यूचर बिग बॉस जो कि सबसे मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो है और खतरों के खिलाड़ी, ये करना चाहेंगे? आई एम अ ह्यूज बिग बॉस एंड खतरों के खिलाड़ी फ़ैन, ऑल्दो मुझे कॉकरोचेस, स्नेक्स, इन सब से बहुत डर लगता है तो पर यू नो अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहूँगी। एंड बिग बॉस इज़ लाइक माई चाइल्डहुड काइंड ऑफ शो। मेरा फैंटेसी रहा है ना, उस घर में जाके मैं ये करूँगी, इसको वो बोलूँगी, अगर मैं इसकी जगह होती ना तो मैं ऐसे करती। मेरा दिमाग हमेशा इस तरीके से दौड़ता रहा है, तो अगर मुझे ये मौका मिलता है तो आई वुड लव टू गो। जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे उन दर्शकों को जिन्होंने आपको पसंद किया मिका के लिए? उन सारे दर्शकों को मैं बस थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप मुझे कहाँ कहाँ से पता नहीं ढूंढ के निकालते हो। कभी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, कभी मुझे फेसबुक पे, कभी मुझे ईमेल्स लिख कर आते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगता है आप लोगों के वैल्यूएबल मैसेजेस पढ़ना, और मैं सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। कीप द लव कमिंग, एंड आई एम ऑलवेज हियर टू एंटरटेन यू ऑल।